नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारियों को बंटवारे को और सरकार के कामकाज के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जहां पे माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है। 3 मार्च से शुरू हो रहे केंद्र शासित प्रदेश के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच सत्ता संरचना के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। वहीं कामकाज के नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। ये नियम जम्मू कश्मीर में एलजी के मुकाबले मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की भूमिका, जिम्मेदारी पर शक्तियां स्पष्ट करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, जहां पे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शबनम लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो शबनम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर बातचीत की गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारियों के बंटवारे और सरकार के कामकाज के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जहां माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शबनम लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो शबनम, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कार्य को लेकर बातचीत की गई है, उससे संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो यूटी जम्मू कश्मीर के वजीर आला है, वो मरकजी वजीर दाखिला जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनसे वो मिलाके हुए, कल उनसे मुलाकात उन्होंने की। उसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वजीर आला जो है दिल्ली पहुंच गए, और जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी सूरत को लेकर बात की गई। और वहीं पर अगर बात की जाए जो डेवलपमेंट वर्क्स है उन पे बात की गई, और साथ साथ जो स्टेटहुड, जो मुकम्मल रियासत का दर्जा, उसको लेकर बात हुई। और ये साफ नजर आ रहा है कि जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है वो अपनी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, ताकि दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसी राहत या पॉलिटिकल पैकेज जिसे हम कहेंगे वो मिले। और वजीर आला जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक मुकम्मल रियासत के तौर उनको काम करने की इजाजत दी जाए, तो अगर ऐसा होता है तो शायद ये कामयाबी उसकी होगी। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा, बहुत दूर की बात है अभी। लेकिन इतना जरूर है कि जो ताल्लुकात है, जो बात है, वो लगातार वो पहुंचा रहे हैं, चाहे वो वजीर दाखिला के पास मीटिंग के दौरान जो है वो बातें उठाएं, या दूसरे जो वज़रा है तंत्र के, उनसे मुलाकात करके जो वज़ीर आला है अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो वादा होम मिनिस्टर ने किया, जो पार्लियामेंट ने किया, सरकार ने किया है, उसको पूरा किया जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड को बहाल किया जाए और उनको खुले तौर पर जो है काम करने की इजाजत दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो शायद इस सरकार के लिए बेहतरी के आसार हैं, वरना जो मुश्किलात तो वो दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, उनका सामना वरना उनको करना पड़ेगा। जी शबनम, जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जल्दी नियमों को जो अधिसूचित करने की जो बात कही गई है, वो कब तक अधिसूचित कर दिया जाएगा? इस पर कई महीनों से बातें चल रही थी कि जो बिजनेस रूल्स हैं वो सामने लाए जाएंगे, कि दिखाया जाएगा कि किसके हद इख्तियार में कौन सी बात है, कौन सा काम है वो कर सकता है, ताकि जो क्लैश जो आपस में होता है कि जो कोई दूसरे के डिपार्टमेंट में घुसकर जो कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से असर काम पे पड़ता है, तो उस चीज को देखते हुए मरकजी सरकार भी चाहती है
कि जिसके हक से हद इख्तियार में जो काम होगा उसे वो दिया जाए। और बहुत जल्द ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिजनेस रूल जो है ये सामने लाए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता शबनम फयाज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारों और सरकार के कामकाज के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके लिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। उसके लिए हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं पे 3 मार्च से शुरू हो रहे केंद्र शासित प्रदेश के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई, जिसमें इस संबंध में चर्चा की गई है। खबर कटरा से है, जहां पर कटरा बारामूला रूट पर शुरू होगी रेल सेवा, जहां 17 फरवरी को पीएम दिखा सकते हैं हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटरा से बताई जा रही है, जहां पर कटरा बारामूला रूट पर शुरू होगी रेल सेवा, जो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिखा सकते हैं। इसको लेकर हरी झंडी, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थल एक बार फिर से सर्दियों के मौसम में बदल गए हैं, जहां मौसम में सुखद बदलाव तब आया है जब घाटी में न्यूनतम तापमान में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि निवासियों और पर्यटकों को दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिससे पूरे दिन ठंड का माहौल रहा। सोनभद्र जिले में जशी की सबिया खान नामक पर्यटक ने पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान बैग खोने की सूचना दी, जहां पर्यटक ने बताया कि बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य कीमती सामान था। सबिया खान ने जनता के नाम में एक अपील जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जिस किसी को भी खोया हुआ बैग मिला हो, कृपया उसे वापस कर दें। उन्होंने अपने आवश्यक दस्तावेजों और अन्य निजी वस्तुओं के खो जाने पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही सोनमर्ग में स्थानीय अधिकारियों को सूचित देकर मदद की अपील की है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की वजह से राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर चली है, जहां कुपवाड़ा जिले के जिरहामा में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया है, जहां सोनमर्ग में ताजा हिमपात के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। इस वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में शीतलहर चली है, जहां आईएमडी ने बताया कि दिन में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने तथा पश्चिम में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। खबर कुपवाड़ा से आपको बताई जा रही है, जहां जिले में देर रात हुई है तेज बर्फबारी, जिसको लेकर आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है। वहां पर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की वजह से राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर चली है। कुपवाड़ा जिले के जिरहामा में ताजा बर्फबारी हुई, जहां बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। सोनमर्ग में ताजा हिमपात के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया, जिस वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में शीतलहर चली, जहां आईएमडी ने बताया कि दिन में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने तथा पश्चिमी से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।
सुरक्षित इंटरनेट दिवस को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन नामबंद ने उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी के नेतृत्व में एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए विषय के तहत एक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। जहां एनआईसी रामबन के नेतृत्व में कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और संस्थानों के बीच डिजिटल सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। अतिरिक्त उपायुक्त रामबन वरुणजीत सिंह चरक की अध्यक्षता में सत्र में डेटा सुरक्षा, खतरे की पहचान और निवारक उपायों सहित साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों ने अपने तकनीकी कर्मचारियों के साथ प्रमुख सीखों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला में भाग लिया। जहां प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए एडीसी रामबन ने सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है और अधिकारियों से डिजिटल खतरों को कम करने के लिए भी सक्रिय उपाय अपनाने का आग्रह किया है। बरकाती आयशा कामसर बुधवार 12 फरवरी को जामिया मरकजी ईदगाह पुंछ में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सैयदे कायनात सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जहां सैयद फिदाद हुसैन कादरी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। खबर पुंछ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर 12 फरवरी को होगा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, जहां पर सैयदा ए कायनात सम्मेलन का आयोजन 12 फरवरी को किया जाएगा। इस एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा जहां सैयद फिदाद हुसैन कादरी ने इसकी जानकारी दी है। दारुल उलूम बरकाती आयशा कामसर बुधवार 12 फरवरी को जामिया मरकजी ईदगाह पुंछ में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सैयदा ए कायनात सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जहां सैयदा फिदाद हुसैन कादरी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। हिमाचल घाटी में हाल ही में 7-8 इंच की रिकॉर्ड बर्फबारी ने पूरे जिले में सड़क संपर्क को काफी हद तक बाधित कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने बर्फ हटाने के त्वरित प्रयासों के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि इस कठोर सर्दियों के मौसम के दौरान दैनिक यात्रा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच न्यूनतम रूप से प्रभावित है। साथ ही समुदाय ने अधिकारियों से न केवल प्रभारी बर्फ हटाने के संचालन को बनाए रखने बल्कि क्षेत्र में शीतकालीन खेल गतिविधियों की शुरुआत का भी पता लगाने का आग्रह किया है। निवासियों का मानना है कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग जैसे शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए न केवल सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि सीमा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस सुदूर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल घाटी के लोगों की सामूहिक अपील भारी बर्फबारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और निरंतर उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बर्फ हटाने के उन्नत प्रयास पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मिलकर क्षेत्र की समग्र भलाई और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बांदीपुरा जिले में जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन संभल ने उत्तरी कश्मीर के सदर कूटबाला में 2 झरनों और एक बोरवेल में संदूषण का पता लगाया है। वहीं पर एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने निवासियों को पीने के लिए इन स्रोतों से सीधे पानी का उपयोग करने से बचने और पहले से उबालने की सलाह दी है। जल शक्ति पीएचई सब डिवीजन संभल द्वारा विभिन्न झरनों के नमूने और परीक्षण का एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जहां परिणामों से पता चला है कि सदर कूटबाला से एकत्र किए गए 2 स्प्रिंग नमूने में बैक्टीरिया संदूषण और एक बोरवेल का परीक्षण सकारात्मक पाया गया। जहां सदर कूटबाला बांदीपोरा में झरने गंडक नाग और कनीवान नाग हैं। जहां काजी साकिब एई जल शक्ति सुंबुल ने निवासियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन स्रोतों के पानी को उबालने के बाद ही उपयोग करने का आग्रह किया है। कश्मीर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।